जी हाइट बता दो मेरा कितना है नीचे अभी ऊपर ओके एक सेकंड दीजिए दोस्तों थोड़ा सा सेट हो जाओ फिर उसके बाद में बात करते हैं आप लोगों से जी अभी ठीक है परफेक्ट ओके वाह बहुत ज्यादा उत्साहित हूं अरे हाँ एक चीज आपको बताना भूल गया और वह यह है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होगा जी दोस्तों आज इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसको सेट करो लाइट को सेट करो जी आज इंग्लिश ट्रांसलेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बहुत सारी बातें हैं और आप सभी के बीच में उसको रखने पर हूं बस थोड़ी देर में जी आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं लेकिन उसके पहले कुछ चीजें जल्दी से कर लेते हैं और मैं चाहता हूं कि वो आपके बीच में मैं अभी करता चलूं जी सबसे पहले फेसबुक पर आप जितने लोग जुड़े हैं 600 के ऊपर आप सभी अपनी अपनी अरेंजमेंट कर लें ताकि ठीक से आप लोग सुन सकें जी वो चीज आप लोग कर लीजिएगा दूसरी बात जितने यूट्यूब पर हैं आप सभी 1,25,000 के आसपास आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बेहद खुशी है आप लोग कम से कम प्रति 2 दिन में मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे में कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जी मुझे बेहद खुशी है कि ऐसी चीजें आप लोग कर रहे हैं और जिसके चलते परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है जी दोस्तों ओके अब मैं समझता हूं कि हम लोग पूरी तरह से सेट हैं या तैयार हैं और आपके बीच में आज का वचन रखने जा रहा हूं और वो वचन है जी मैं स्टार्ट हो गया हूं जी वो वचन है सही प्रचारकों की पहचान रखो जी वापस आते हैं सही प्रचारकों की पहचान रखो अब वहां से हट जाओ क्योंकि मुझे लगा कि यहां गड़बड़ है मैं तब से उसको ठीक कर रहा हूं हाँ ये चक्कर है चेक जी अभी ठीक है ओके वापस आते हैं विषय आज का जो है बहुत ज्यादा दिलचस्प सीखने लायक आपके बीच में रख रहा हूं और वह यहां है कि सही प्रचारकों की पहचान रखो जी अब प्रश्न उठता है दोस्तों मैं वापस कह रहा हूं मेरा मैसेज स्टार्ट हो चुका है आप जैसे तैसे जुड़ रहे हैं जुड़ते चले जाएं आप जहां से देख रहे हैं प्लीज आखिर तक आपको नहीं हटना है क्योंकि बहुत बहुत कुछ सीखने लायक आज आपको मिलने पर है जी दोस्तों नाउ प्रश्न है चलिए पहले बता देता हूं वापस से कि सही प्रचारकों की पहचान रखो ठीक है ना नाउ साथ ही साथ दोस्तों जी साथ ही साथ ये प्रश्न है ये विषय पास्टर डैनियल आपने क्यों चुना ये विषय क्यों इसलिए शॉर्ट में लिख दिया हूं कि ये विषय क्यों जी बैठो बैठो कोई दिक्कत नहीं जी ये विषय क्यों आप सभी को ये जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये विषय क्यों अब बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक एक चीज के ऊपर मैं एम्फसाइज या जोर देने पर हूं सबसे पहला ये लाइन लिखा है उद्धार पाने के बाद और यीशु के बाद रिपीट करता हूं कि उद्धार पाने के बाद और यीशु के बाद जी आपने बिल्कुल ठीक सुना रिपीट करता हूं उद्धार पाने के बाद और यीशु के बाद एक विश्वासी के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति वाह वापस आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति मतलब बहुत ज्यादा यीशु के बाद याद रखो यीशु के बाद उद्धार के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है पता है आपको जो आपको वचन सुनाते हैं मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं 700 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं मुझे उन सभी के लिए बेहद खुशी है कि आप लोग इतनी तादाद में जबकि आज रविवार है आप लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं जी वापस आता हूं आप एक मिनट इधर आ जाओ जी
जी वापस आता हूं। पास्टर डैनियल, आपने यह विषय क्यों चुना? चेक 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 चेक। जी, आपने यह विषय क्यों चुना? नहीं नहीं नहीं, काफी है काफी है काफी है। ओके जी, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और एक बार। जी चेक टेस्ट, काफी फर्क पड़ता है नहीं या? जी कनेक्ट हो जाते हैं जल्दी जल्दी। और साथ ही साथ वॉच पार्टी करना शुरू करें। वॉच पार्टी, वॉच पार्टी, बाप रे। चेक ओके, वापस आते हैं वापस आते हैं वापस आते हैं। जी दोस्तों, जी पास्टर डैनियल, ये विषय आपने क्यों चुना? जी आपके बीच में रखने जा रहा हूं और रख चुका हूं। उद्धार पाने के बाद, यीशु के बाद, एक विश्वासी के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो आपको वचन सुनाते हैं, वो पास्टर हो सकता है, आपका क्या कहते हैं बाइबल टीचर हो सकता है, आपका लीडर हो सकता है, चर्च या सेल ग्रुप का वो लीडर हो सकता है, या फिर ऑनलाइन चर्च में जिसको आप लोग सुनते हैं, चाहे वो डैनियल राज हो या मुझ जैसे 10% साउंड डॉक्ट्रिन, ऐसे सभी आपके जिंदगी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसी के चलते दोस्तों, अगर हमने उसका यानी कि जो हमको वचन सुनाते हैं, अगर सही चुनाव नहीं किया, गई भैंस पानी में। वाह वापस कहता हूं कि गई भैंस पानी में। दूसरे शब्दों में, आप पूरी जिंदगी यीशु को तो पा लिया, उद्धार भी पा लिया, लेकिन उसके बावजूद अगर वचन के प्रचार करने वाले प्रचारकों का आपने सही चुनाव नहीं किया, उद्धार के बावजूद आप नरक जा सकते हैं, वो भी अनंत काल के लिए। उसका सबूत या उसका क्या कहते हैं प्रूफ पिछले संडे का प्रचार आपको दे चुका हूं। 90% नरक में लोग किसी एक चीज का अगर अफसोस करेंगे तो वह है कि हमने किसको सुन लिया यार। वो पंडित, वो पादरी, वो पास्टर, वो बाइबल टीचर या मौलाना, 90% अफसोस उसी बात का होगा नरक में पड़े पड़े कि किसको सुन लिया था यार, किसको सुन लिया था। और उसी का ये पार्ट 2 आप कह सकते हैं या कंटिन्यूशन आप कह सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अभी मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि जितने मसीह मंथन के मेंबर्स 2100 के ऊपर, आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं बहुत बारीकी से आप लोग इसको सुनिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेवेंट, बहुत ज्यादा कनेक्टेड आपके जीवन से भी है। और साथ ही साथ वो सभी प्रचारक जो सैटरडे को करती हैं, प्रचारिका करती हैं, वो भी सुने। और साथ ही साथ जो संडे के दिन यानी कि आज सुबह से लेकर अभी तक जो कि मैं भी कर रहा हूं, हम सभी के लिए यह वचन बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग मुझको, आपको, सिस्टर्स को जो सैटरडे करती हैं, और साथ ही साथ जितने लोग हमसे जुड़े, हम सभी को फॉलो करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे गलत प्रचार के चलते वे अपना उद्धार खो सकें और यीशु से दूर हो सकें ना। दोस्तों, आपके बीच में एक अद्भुत प्रकाशन रखने जा रहा हूं, जिसको 27 साल की मिनिस्ट्री में मैंने कभी नहीं बोला। जी, मेरी कोशिश होती है कि आपके बीच में फ्रेश ताजा वचन का मन्ना रखता चला जाऊं। लिखा है, एक ऐसी भीड़ जिनको सही प्रचारक की पहचान थी। रिपीट करता हूं, एक ऐसी भीड़ जिनको सही प्रचारकों की पहचान थी। इसका मतलब है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब है कि उस वक्त जब यीशु इस पृथ्वी पर प्रचार करते थे, उस वक्त की बात कर रहा हूं। वाह आइए देखते हैं कौन सा वो वाक्या है या घटना है। और साथ ही साथ जब यीशु ये बातें कह चुका, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से, कौन भीड़, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा क्राउड जो विशेष था, अलग था, उसके उपदेश से क्या हो गई, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से, किसके, यीशु के उपदेश से चकित हो गई। इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्टॉनिश या स्टॉनिश्ड।
समीक्षा अगर आप है तो मैं सही ट्रांसलेशन कर रहा हूं। जी, वापस आते हैं एक ऐसा चकित कर देने वाली भीड़ का जिक्र यहां पे हो रहा है, क्योंकि भीड़ चकित हुई यीशु के उपदेश से। इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब है, जी मैं ट्रांसलेशन इंग्लिश भी रख रहा हूं समीक्षा जी, क्योंकि आज आपका ट्रांसलेशन का मौका नहीं दे पाया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, क्योंकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है और ट्रांसलेशन के चलते डबल टाइम चला जाएगा। और 800 लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। वापस आते हैं, ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। मत्ती की किताब 7वां अध्याय वचन 28। और ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि केजीवी वर्जन है या न्यू केजीवी वर्जन भी आप बोल सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 28, और लिखा है, एंड इट केम टू पास व्हेन जीसस हैड एंडेड दीज सेइंग्स। यीशु ने इन तरह के बातों को बोलना खत्म किया। एंड इट केम टू पास व्हेन जीसस हैड एंडेड दीज सेइंग्स। वो क्या था? लिखा है, देखिए, द people were astonished at his doctrine। यीशु की डॉक्ट्रिन, सिद्धांत, खरी शिक्षा, उपदेश से astonished हो गए, चकित हो गए। वापस रखता हूं, जो कि हिंदी ट्रांसलेशन कहता है चकित हो गए। तो ऐसा नहीं लिखा है कि चमत्कार को देखकर चकित हो गए, मुर्दे को जिंदा होकर देखकर चकित हो गए, पानी का मीठा बन जाना या दाखरस बन जाना चकित हो गए, या फिर किसी का और कोई चमत्कार, तूफान थमाना, रोटी खिलाना, XYZ। नो, लिखा है यीशु के उपदेश से चकित हो गए। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है astonished, मतलब टोटल, पूरी तरह से चकित हो गए। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जितने लोग जुड़ते चले जा रहे हैं वॉच पार्टी करते जाइएगा। रिक्वेस्ट करता हूं इस शिक्षा को, और खास करके आज की शिक्षा को, जितनी तादाद में फैला सकते हो मेहरबानी करके फैलाइएगा। ना लिखा है, वाह, लिखा है, अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्या प्रचार किया था यीशु जी ने? ऐसा क्या प्रचार किया था यीशु जी ने कि भीड़ चकित हुई? मैं थोड़ा स्पीड जाऊंगा अब यहां से, क्योंकि घेर शिफ्ट करना है, बहुत लंबा टॉपिक है। फिर से कह रहा हूं, लिखा है, ऐसा क्या प्रचार किया था यीशु जी ने कि भीड़ चकित हुई? और कौन थी ये भीड़? वाह, लिखा है कौन थी ये भीड़? आइए देखते हैं। आपके बीच में वचन रखने जा रहा हूं। सबसे पहले वचन 15, कौन सा? उसी का वचन 7 का 15, यानी कि मत्ती 7वां अध्याय वचन 15। लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए। वचन 16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? नहीं। वचन 17, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। वचन 18, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। याद रखो, फल का मतलब है सेवा। यीशु के हिसाब से, मिनिस्ट्री के हिसाब से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब भी फल की बात होती है सेवा, और सेवा का मतलब है बात करना, प्रचार करना, मिनिस्ट्री करना। और लिखा है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। अभी वचन 19, लिखा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, मिनिस्ट्री अच्छा नहीं करता, वह काटा और आग में डाला जाता है। वचन 20, अंत, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। वचन 21, जो मुझसे मिनिस्ट्री वाले आ गए। लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक, ब्रैकेट में विश्वासी लिखा है, उनमें से हर एक। पास डैनियल, आपने ब्रैकेट में विश्वासी क्यों लिखा? क्योंकि बात विश्वासी की हो रही है, अविश्वासी की नहीं। जी बात विश्वासी की हो रही है, अविश्वासी की नहीं, और इसलिए मैंने विश्वासी रखा है, बिलीवर्स, क्राइस्ट फॉलोवर्स। और साथ ही साथ लिखा है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। वापस पढ़ता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक, ब्रैकेट में विश्वासी, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। और आगे कहता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वचन 22, उस दिन, किस दिन? जिस दिन न्याय होगा, उस दिन। वाह लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे,
मुझसे कहेंगे, हाँ आवाज ठीक है, मुझसे कहेंगे, लिखा है हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? दूसरा, क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? तीसरा, और तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए? एक है भविष्यवाणी, दूसरा है दुष्ट आत्मा को निकालना, और तीसरा है अचंभे के काम करना। और जिसके चलते मैंने ब्रैकेट में डाला था विश्वासी, अब आपको पता चल गया होगा कि यह विश्वासियों की बात नहीं, विश्वासियों की बात हो रही है। वापस आ जाते इसी स्लाइड्स के ऊपर, लिखा है बहुत से। अब ये पास्टर्स हैं, ये बाइबल टीचर हैं, ये प्रीचर हैं, भविष्यवक्ता हैं, अपोस्टल्स हैं, नेशनल है, इंटरनेशनल है, वो सभी एक ऐसा दिन आएगा जब कहेंगे यीशु यीशु प्रभु प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणी, दुष्ट आत्मा, अचंभे के काम हमने किए। वचन 23 देखो क्या कहता है। वचन 23 कहता है तब, क्या लिखा है? लिखा है तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। खुलकर, इसका मतलब है किसी प्रकार के शंका या डाउट या किसी प्रकार की आलोचना या किसी प्रकार का डर के बगैर मैं, लिखा है, खुलकर कह दूंगा। इसलिए तो पास्टर डैनियल राज भी खुलकर बातें करता है। जी, लिखा है मैं खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है आई नेवर न्यू यू, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। और आगे लिखता है कि हे कुकर्म करने वालों। बाप रे, शब्द है कुकर्म, तो किसको कह रहा है? एक ऐसे पास्टर को जिसको यीशु कहता है मैं नहीं जानता, एक ऐसे बाइबल टीचर को जिसको यीशु कहता है मैं नहीं जानता, एक ऐसे प्रॉफिट को, एक ऐसे अपोस्टल को, एक ऐसे इंटरनेशनल मिरेकल्स वर्कर को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको पूरी दुनिया तो जानती है, लेकिन खुद मसीहा कहता है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। क्या गजब का नजारा, क्या गजब का दृश्य उस दिन होगा दोस्तों। और यीशु सिर्फ इतना नहीं कहता कि मैं नहीं जानता, बल्कि कहता है तुमको एक नाम देता हूं, और वो नाम है कुकर्म। कुकर्म इसका मतलब है अनराइचियसनेस वर्क। बाप रे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आज ट्रांसलेशन नहीं है क्या? तो जी नहीं है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत बड़ा है। समीक्षा जी, आपका डिमांड बहुत है। चलिए वापस आते हैं। लिखा है हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मतलब निकल जाओ। और वो भी कहां? लूका की किताब उसका 13वां अध्याय वचन 27 कहता है कि इनको अनंत काल के लिए आंसू बहाना, रोना पीटना उस नरक में ही करना पड़ेगा। वचन 24, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, याद रखो बातें, लिखा है उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बारिश आई, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, मतलब मसीहा। और वचन 26, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है, उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख मूर्ख, लिखा है वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। बारिश आई, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस पर टक्करें लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। बाप रे क्या लिखा है दोस्तों, अजीजों? लिखा है सत्यानाश हो गया। तो अब प्रश्न उठता है 28 में क्या लिखा था? लिखा है कि जब, जो मैंने बताया चकित, लिखा है जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। तो यहां पे यीशु है, यहां पे शास्त्री है, लेकिन सबसे पहला यह बताता चलूं कि कौन सा उपदेश एक ऐसा एक्यूरेट, एक ऐसा सटीक और एक ऐसा सीधा संदेश, या तो इस पार या तो उस पार, क्योंकि बीच वाले लोग यीशु को भी पसंद नहीं थे, नहीं हैं, नहीं रहेंगे। और जो आपसे बात कर रहा है डैनियल राज, बीच के लोग, आधा मसीह में, आधा संसार में, आधा यीशु, आधा मूर्ति पूजा, आधा यीशु, आधा पैसा, ऐसे बीच वाले मुझको भी पसंद नहीं है। वाह! नाउ दोस्तों प्रश्न उठता है, बहुत ध्यान से सुनना प्रश्न उठता है, यह भीड़, लिखा है उन दिनों में यीशु के पीछे ऐसे, उन दिनों में यीशु के पीछे ऐसे लोग भी, ब्रैकेट में भीड़, चलते थे
जिनको, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिनको शास्त्रियों के प्रचार में और यीशु के प्रचार में फर्क पता चलता था। आज का टॉपिक क्या है? सही प्रचारकों की पहचान रखो। ऐसी भीड़, वाह, अब यहां से मजबूत हो जाइए, क्योंकि अब टेक ऑफ हो रहा है। वापस कहता हूं, अभी टेक ऑफ हो रहा है, आत्मिक टेक ऑफ। बहुत मजबूती से आपके फोन, लैपटॉप, टैब के साथ में डटे रहो। खबरदार अगर आप ऑफ करके चले गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज किसी ने टाइप किया था जब विवेक वर्शिप कर रहा था कि जिंदगी बदलने की रात। बहुत अच्छा लगा, कोई बहन ने लिखा था वो बात। वाह, वापस आते दोस्तों, उन दिनों में यीशु के पीछे ऐसे लोग, यानी कि ब्रैकेट में भीड़, चलते थे जिनको शास्त्रियों के प्रचार में और यीशु के प्रचार में फर्क पता चलता था। फर्क, डिफरेंशिएशन या डिफरेंस पता चलता था। ये किस तरह का प्रचारक है, यीशु किस तरह का प्रचारक है, शास्त्री किस तरह का प्रचारक है, ऐसा फर्क आप सभी को हो। उसी लिए आज ये प्रचार कर रहा हूं, उसी लिए आज ये प्रचार कर रहा हूं। मेरा प्रश्न है, किस तरीके के प्रचार आप सुनते हैं? क्या सही प्रचारकों की पहचान नहीं होनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा धूम धड़ाका स्टेज पे करते हैं? जिसको ये व्यक्ति, जिसका नाम है डैनियल राज, 20 साल से देख चुका है, वो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, भारत का हो, आपका चेन्नई का हो, मद्रास का हो, आंध्र प्रदेश का हो, आपका महाराष्ट्र का हो, मुंबई का हो, या फिर किसी भी पृथ्वी के कोने का हो, उन सभी के बीच में 20 साल उठा बैठा हूं। उसके बावजूद ये बातें कर रहा हूं। जो स्टेज पे धूम धड़ाका होता है उसको देखकर हम फंस जाते हैं। मैं रखूंगा कुछ चीजें। जो स्टेज पे धूम धड़ाका होता है उसको देखकर हम फंस जाते हैं। जो बहुत ज्यादा वीआईपी टाइप का कुछ ऐसा अट्रैक्टिव चीजें कर देता है, हम उसको देखकर डर जाते हैं, और उसी के चक्कर में वो कुछ ऐसा बीज बोकर चला जाता है जो बाइबल का नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट का नहीं होता, यीशु का प्रचार नहीं होता, और वो होता है लूसीफर का। आज बहुत सारी बातें आपके बीच में रखूंगा। लिखा है, उन दिनों के लोगों को पता था शास्त्रियों का उपदेश और यीशु का उपदेश का अंतर क्या है। उनको पता था शास्त्री क्या बात करते हैं और यीशु क्या बात करता है। शास्त्री क्या प्रचार करते हैं, यीशु क्या प्रचार करता है, ऐसी भीड़ को पता था। मैं रिपीट करता हूं, ऐसी भीड़ को पता था, ऐसी भीड़ को पता था, ऐसी भीड़ को पता था। अब प्रश्न उठता है, लिखा है आज भी शास्त्री जैसे प्रचारक हैं और यीशु जैसे प्रचारक भी हैं, पर वो भीड़ कहां है? वाह, वापस कहता हूं, वो भीड़ कहां है जो शास्त्रियों के प्रचार को ऐसे पकड़ सके, यीशु को प्रचार को ऐसे पकड़ सके, डैनियल राज के प्रचार को ऐसे पकड़ सके, और जो जितने भी उल्टे सीधे प्रचार करते उनको पकड़ सके। 90 और 10% का खेल है जी। 880 लोग जुड़ गए, कनेक्ट रहिएगा, खबरदार अगर ऑफलाइन गए। वापस आता हूं, लिखा है आज भी शास्त्री जैसे प्रचारक हैं। आज भी 21वीं सदी में आपका पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, मेथरन, ब्रदरन, लूथरन, आपका मेनलाइन, साइडलाइन, इंडिपेंडेंट, आप जितनी भी आपकी डिनोमिनेशन है, मैं सबकी बात कर रहा हूं विद द रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री करता हूं किसी को नीचे गिराने के लिए, मैं मिनिस्ट्री करता हूं सही शिक्षा देने के लिए, और ताकि लोग जो है यीशु के नजदीक आ जाए। मेरा काम नहीं है उल्टा सीधा वीडियो बनाना और किसी की एडिट करके क्लिप को एडिट करके उनका नाम खराब करना। ये मेरा काम नहीं, मेरा काम नहीं है जी। वापस आते हैं, आज भी शास्त्री जैसे प्रचारक हैं। अब प्रश्न उठता है, यीशु जैसे प्रचारक भी हैं, और पर वो भीड़ कहां है? वो भीड़ कहां है? और मैं चाहता हूं, इसलिए लिखा है, मैं चाहता हूं कि GMT, उसके बाद में MMB, और उसके बाद में आप सभी ऐसी भीड़ बन जाओ। तो मैं चाहता हूं कि GMT वो भीड़ बने, MMB वो भीड़ बने, आप वो भीड़ बनो, आप वो भीड़ बनो। फेसबुक वालों, आपसे बात कर रहा हूं, 800 लोग, साथ ही साथ YouTube के जितने सब्सक्राइबर्स हैं, साथ ही साथ ये जहां तक चलता है, उन सभी को कहना चाहता हूं, ऐसी भीड़ बनो दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों, ऐसी भीड़ बनो
जो पता लगा सके कि सही क्या है। देख लीजिए, वापस रख रहा हूं, देख लीजिएगा। आज वक्त ज्यादा जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अद्भुत बातें आपके बीच में रख रहा हूं दोस्तों। ऐसी भीड़ जो शास्त्रियों के उपदेश को ऐसे पता लगा ली थी, यीशु के उपदेश को ऐसे पता लगा ले सही क्या है गलत क्या है। इसलिए लिखा है आज भी शास्त्री जैसे प्रचारक हैं, यीशु जैसे प्रचारक हैं, लेकिन प्रश्न उठता है वो भीड़ कहां है, वो भीड़ कहां है, वो लोग कहां हैं। और मैं चाहता हूं कि जीएमटी मतलब ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, एमएमबी का मतलब है मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप बैठक, और साथ ही साथ आप सभी ऐसे बन जाएं। अब देखिए इसको, मेरा सीधा आप सभी से एक सवाल है, सीधा सीधा सीधा, राइट स्ट्रेट, आप सभी से एक सवाल है, मेरा आपसे सीधा सवाल है। क्या सवाल है? क्या हमको सही प्रचारकों की पहचान नहीं रखनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क आपके कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताते जाए। जी, वापस आता हूं दोस्तों, मैं फिर पूछूंगा, मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या हमको सही प्रचारकों की पहचान नहीं रखनी चाहिए, जो कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो कि उद्धार के बाद, यीशु के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है, जब तक तुम्हारी मैयत नहीं हो जाती, जब तक तुम मर नहीं जाते, जब तक तुम इस पृथ्वी को आखिरी सांस लेकर खत्म नहीं हो जाते, तब तक आपके साथ में एक ऐसा व्यक्ति जुड़ता है जिसका नाम है प्रचारक। एक ऐसा व्यक्ति, आपका पास्टर हो सकता है, आपका ऑनलाइन प्रीचर हो सकता है, आपका इंटरनेशनल प्रीचर हो सकता है, आपके वो सभी लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको वचन की सेविकाई दी या यीशु में आपको चला रहे हैं। क्या उनकी सही पहचान आपको नहीं रखनी चाहिए? इस मुद्दे पे मैं पहली बार बात कर रहा हूं और वापस कहता हूं, ये सब टॉपिक्स मुझे यीशु देता है, तब जाकर बातें करता हूं। वाह कैसा लग रहा है दोस्तों? टाइप करके बताते चलाए ना। अब कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है, क्या हम किसी के धोखे में आ जाते हैं? जी, कब? जब आपको वचन की पहचान नहीं है तब। लिखा है, क्या हम किसी के धोखे में आ जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या कोई भी आकर हमको उल्लू बना जाता है? क्वेश्चन मार्क। क्या प्रचारकों की परख नहीं करनी चाहिए? जी, बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति ऐरा गहरा, ऐसा कोई व्यक्ति नेशनल या इंटरनेशनल आकर मुझको आपको यीशु से अलग कर दे, यीशु के राज्य से अलग कर दे, परमेश्वर के उद्धार से अलग कर दे, ऐसा किसी प्रचार को अब के बाद कोई आकर आपको मुझे उल्लू नहीं बना सकता। मैं रिपीट करता हूं, नहीं बना सकता। कम से कम आज का प्रचार सुनने के बाद, कम से कम आज का प्रचार सुनने के बाद। वाह, मैं रिपीट करता हूं, आपका टिक टिक, आपका हार्ट, आपका थंब वो चलता रहे। मैं जानता हूं कि वचन में आप लोग खो जाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जारी रखिए, जारी रखिए। मुझे एक चीज आपके बीच में रखनी है अभी। क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा है, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में लोग वचन के पक्के थे। कैसे? उसका एक नमूना प्रेरितों की किताब 17-11, एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11। लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे, और लिखा है उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। किससे? पौलुस से, जिसकी बात आज मैं बहुत करूंगा। 990 लोग जुड़ गए। जी, साथ ही साथ लिखा है, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। प्रतिदिन पवित्र शास्त्र से ढूंढते थे, मतलब चेक करते थे, मतलब पौलुस सच्चा प्रचारक है कि नहीं, सही प्रचारक है कि नहीं, ऐसी तलाश करते थे, जांचते थे, परखते थे, क्योंकि कोई ऐरा गहरा आकर इनको उल्लू ना बनाए। वाह, इनको उल्लू ना बनाए। अमेजिंग, अमेजिंग। ऐसे लोग थे पहले सदी के लोग दोस्तों। फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया ऐसी थी। मेरा प्रश्न है, आज क्या चल रहा है? अब इसको देखिए। अब मैं आपके सामने कुछ रखता हूं, देखिए क्या है। यीशु जो प्रचारक था, पतरस, पौलुस और फर्स्ट सेंचुरी के प्रचारक, जैसे कि कुछ फोटो दिखा रहा हूं आपको।
आप देख सकते हैं एक तरफ यीशु जी हैं, दूसरी तरफ पतरस है, और आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्यों है, क्योंकि जैसे ही पतरस ने प्रचार और प्रार्थना करी वो जगह भूकंप से आकर हिल गई थी, और जिसके चलते आप देख सकते हैं कि कोने में थोड़ा सा हिला हुआ है। और ये रहा आपका एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है पौलुस, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है स्टीफन। ऐसे लोग जो वचन के लिए, सही शिक्षा के लिए अपनी जिंदगी तक, उस दिनों में अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा देते थे। ऐसा टॉर्चर आप देख सकते हैं। इस आदमी को क्रूस पे चढ़ाया और नीचे से आग लगी है, जंगली जानवर उनके पास में छोड़ दिए जाते थे और ये जंगली जानवर उनको खाकर खत्म कर देते थे। और इसको देखिए दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। आप सोचिए, फोटो देखकर मेरी, जब मैं बना रहा था ना, मेरी हालत खराब हो रही थी, तो सोच के देखे कि उन दिनों में जब किसी के साथ में घटना घटी होगी। और ये फोटो तो और भी खतरनाक है कि जंगली जानवर, भेड़िए, वुल्फ उनके बीच में छोड़ दिए जाते थे, और ऐसे लोग भी उस वक्त में भी वो जेल में थे। उसके बावजूद उनको भेड़ियां हैं, उसके बावजूद ये पौलुस है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यीशु की सेवा काय करना, सही वचन को कलीसिया को पहुंचाना, सही प्रचार करना, पौलुस की सेवा। उसके बावजूद, जबकि ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों, वो यीशु हो, वो पतरस हो, वो पौलुस हो, वो स्टीफन हो, और वो पहले सदी के वो सभी ऐसे लोग जिनको टॉर्चर किया गया था, जिनको पीटा गया था, सताया गया था, लेकिन ये खरी शिक्षा के पीछे, खरी शिक्षा के लिए अपनी जान तक दे चुके थे। ऐसा था पहली सदी की कलीसिया। मेरा प्रश्न है, आज 22वीं सदी की कलीसिया कहां जा रही है? कुछ सेकंड के लिए ये दृश्य आपके बीच में रख रहा हूं दोस्तों, कुछ सेकंड के लिए इसको हजम करिए। मैं वापस आ रहा हूं, पानी पी लीजिए, पी लेता हूं। वाह, या किसी ने लिखा है, वी शुड रिस्पेक्ट पास्टर्स बट वी शुड चेक देम। अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। या मंगल केडू जी, आपके बीच में इस व्यक्ति की सेवा रखने जा रहा हूं जिसका नाम है पौलुस। इसकी सेवा रखने जा रहा हूं। आइए देखते हैं कैसा है यह सेवा। सबसे पहले 2 कुरिन्थियों 11 का 23 से 22 आपके बीच में पढ़ रहा हूं। लिखा है, क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इजरायली हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इब्राहिम के वंश के हैं? मैं भी हूं। लिखा है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की नहीं कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? मिनिस्ट्री। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सेवा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सही प्रचार का। इसलिए पौलुस कहता है, क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इजरायली हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इब्राहिम के वंश हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? पागल की नहीं कहता हूं, मैं हूं। और यह आदमी पागल ही तो है, यह आदमी पागल ही तो है। जेल में जाता है, टॉर्चर होता है, कैसे कैसे टॉर्चर होता है आप लोग देखिएगा। और मैं वापस कहता हूं कि पागल की नहीं कहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब इसको उठाकर एडिट करके वीडियो नहीं बना देना कि डैनियल राज ने पौलुस को पागल बोला, फिर तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। वापस आते दोस्तों, लिखा है, मैं पागल की नहीं कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर पागल हूं, मैं उनसे बढ़कर सेवक हूं। मैं यीशु की सेविकाएं करने वाला एक बड़ा पागल सेवक हूं। ऐसा क्यों? प्रश्न उठता है, किस में वो पागल था? यीशु की सेविकाएं करने में पागल था, यीशु की सेविकाएं करने में। 2 कुरिन्थियों 11 का 24 से 28 उसी चैप्टर की बात चल रही है। लिखा है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 39 स्ट्राइप्स। ऐसा लिखा है, 39 कोड़े। अब इसको देखिए, लिखा है 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पथरवाह किया गया, 1 बार पथराव किया गया। फिर लिखा है 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, जिन पर मैं बैठा था टूट गया। ये सब इसकी सेवकाई है। अब इसको देखो,
मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समंदर के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में। यह पागल ही तो है। यह सब इस व्यक्ति के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि यह खरा प्रचारक था, यह सही प्रचारक था, यह सच्चा प्रचारक था, जिसके चलते यह सब कुछ इसके साथ हो रहा है। और लिखा है परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े रहने में, कभी ठंड में। लिखा है और तो और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। अब नहीं पता इसके साथ क्या क्या हुआ, वो बात अलग है। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है, सब कलीसियाओं की चिंता। ऐसा क्यों पौलुस, ऐसा क्यों? क्या वजह है आपको कलीसियाओं की चिंता सता रही है? ऐसी क्या वजह है? मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। फोटो देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। ये फोटो देखिए आप, एक तरफ है चर्च और दूसरी तरफ है लूसीफर। मैं रिपीट करता हूं, एक तरफ है चर्च और दूसरी तरफ है लूसीफर। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल, आपने लूसीफर की फोटो नहीं रखी, सांप की क्यों रखी? उसका कनेक्शन देता हूं, क्योंकि पौलुस कहता है उसी चैप्टर के 3 में, वचन 3 में, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 3 में कहता है परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने, आप देख रहे हैं सांप, स्नेक, लिखा है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए, भ्रष्ट ना की जाए, खराब ना की जाए। ऐसे कौन से लोग हैं जो कलीसिया को खराब कर सकते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो यीशु से दूर कर सकते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो मसीह से अलग कर सकते हैं, उद्धार से अलग कर सकते हैं? आखिर तक मेरे साथ में बने रहिएगा। ऐसे लोग जिसको कहते हैं प्रचारक। ये दृश्य देखिए दोस्तों, ये चित्र देखिए दोस्तों, ऐसे लोग जिसको कहते हैं प्रचारक, ऐसे प्रचारक जो आपको मसीह से दूर कर सकते हैं, झूठे प्रचारक जो आपको मसीह से दूर कर सकते हैं, ऐसे प्रचारक जो आपको उद्धार से वंचित करा सकते हैं अपनी गलत शिक्षाओं से। इसलिए तो लिखा है मैं डरता हूं। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। इसलिए वो कहता है कि प्रतिदिन कलीसियाओं की चिंता मुझे सताती रहती है। इफिसुस की 7 कलीसियां, आपकी कुरिन्थियों की कलीसिया, आपकी गलतियों की कलीसिया, रोमियों की कलीसिया, तिमोथी की चिंता, टाइटस की चिंता, न जाने किस किस की चिंता, और उसी को लेकर पास्टर डैनियल भी कम से कम 7-8 साल से पूरे भारत की चिंता कि परमेश्वर कहीं ऐसे प्रचारक जो कि गलत तरीके से चर्च में घुस तो नहीं रहे हैं, गलत तरीके से कहीं चर्च में घुस तो नहीं रहे हैं, पेंटिकोस्टल चर्च में घुस तो नहीं रहे हैं, कैरिस्मेटिक में तो नहीं घुस गए हैं, बैप्टिस्ट में तो नहीं घुस गए हैं, इंडिपेंडेंट कलीसिया में तो नहीं घुस गए, ऐसी कलीसिया में घुस गए हैं। और जिसको कहते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, 3rd सेंचुरी के बाद, मैं रिपीट करता हूं, लिखा है 3rd यानी कि 3री सदी के बाद, 3rd सेंचुरी के बाद से कुछ सांप, ब्रैकेट में शैतान के प्रचारक, मैं रिपीट करता हूं कि कुछ सांप शैतान के प्रचारक यीशु की कलीसिया को अपने प्रचार से भ्रष्ट करते आ रहे हैं। और लिखा है 2 कोरिन्थियों 11 का 15 में, आपको प्रूफ दे रहा हूं, क्योंकि आपने कैसे कह दिया कि शैतान के प्रचारक? मैं नहीं कह रहा हूं, पौलुस कह रहा है। 2 कोरिन्थियों 11 का 15 लिखा है, सो यदि उसके सेवक, किसके सेवक? शैतान के। लिखा है उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। ऐसे प्रचारकों को पहचानो, ऐसे प्रचारकों को पहचानो। अब आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं, और साथ ही साथ वक्त का भी ख्याल रखूंगा। दोस्तों मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा और खूब शेयर करो। मैं रिपीट करता हूं, खूब शेयर करो, वॉच पार्टी करो, और जितनी तादाद हो सके तो पूरा हफ्ता ले लो, खास करके इस प्रचार को प्रमोट करने के लिए। जबरदस्ती करो, कन्विंसिंगली करो, और उनको कहो कि इसको सुनो, क्योंकि 3rd सेंचुरी के बाद में कुछ सांप यानी कि शैतान के प्रचारक यीशु की कलीसिया को अपने प्रचार से भ्रष्ट करते जा रहे हैं। और इसलिए पौलुस कहता है कि उसके धर्म के सेवक, किसके धर्म के सेवक? लूसीफर के धर्म के सेवक।
कलीसिया में तीसरी सदी का मैंने क्यों जिक्र किया? क्योंकि पहली सदी ठीक थी, पतरस था, यीशु था, पौलुस था, आपका स्टीफन था, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। दूसरी सदी में उसका प्रभाव रहा, लेकिन जैसे ही तीसरी सदी आई, कॉन्स्टेंटाइन एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा, उस वक्त का रोम का एम्परर, जिसको कहते हैं मिली जुली सरकार चलाई, और जिसके चलते इसने कई लोगों को उस वक्त में जितने सो कॉल्ड डिनोमिनेशन क्राइस्ट फॉलोवर के थे, जिसमें उल्टे सीधे लोग भी थे, उनके साथ मिलकर इसने घोषित कर दिया कि मसीहों को अब कोई नहीं सताएगा। बाप रे, मसीहों को अब कोई नहीं सताएगा, अब मसीहों को टॉर्चर नहीं होगा, अभी किसी प्रकार का जंगली जानवरों के सामने उनको नहीं डाला जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, यहां पर मैंने नहीं डाला, लेकिन अभी कनेक्ट हो रहा है, बता देता हूं। बाहर से कलीसिया को सताव तो बंद हो गया, लेकिन ऐसे अंदर के सताव शुरू हो गया। तो जब बाहर से कलीसिया सताई जाती थी वो बेहतर था, क्योंकि दुश्मन दिखता है, सताव करने वाला दिखता है। लेकिन तीसरी सदी के बाद में ये छुपे सांप कहां से दिखेंगे? ये छुपे प्रचारक, जो गलत प्रचारक है, ये कहां से दिखेंगे? जो कलीसिया को भ्रष्ट करते जा रहे हैं, ये कैसे दिखेंगे? और जिसके चलते, आप फोटो देख लीजिएगा, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं जी, जिसके चलते मुझे आप सभी को आज का यह प्रचार करने के लिए, मैं वापस कहता हूं, मसीह मंथन के जितने लोग हैं, आपको आज का प्रचार, अगर आपको मौका नहीं मिला आज सुनने का, अपलोड जब हो जाएगा ना तब सुनिएगा। साथ ही साथ जितनी महिलाएं प्रचार करती हैं, और साथ ही साथ संडे के दिन जितने भी मसीह मंथन में रविवार को अपनी अपनी लैंग्वेज में चर्च चलाते हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, आज का यह प्रचार प्लीज आप लोग सुनिएगा। लिखा शैतान के कुछ प्रचारकों ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि शैतान के कुछ प्रचारकों ने आज हजारों डिनोमिनेशंस और हजारों डॉक्ट्रिन्स मसीह की देह में स्थापित कर दिया है। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। फेसबुक वालों ध्यान से देखना, यूट्यूब वालों ध्यान से देखना, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं, लिखा है हजारों डिनोमिनेशन और हजारों डॉक्ट्रिन। ये आए कहां से? इस आदमी की वजह से आया, इस आदमी की वजह से। ये किसका प्रचारक है? ये इसका प्रचारक है, ये लूसीफर का प्रचारक है, जिसको पौलुस कहता है मैं डरता हूं, मुझे डर है इस बात का कि कहीं जैसे सांप ने हवा को बहकाया, भ्रष्ट किया, कहीं वो तुमको भ्रष्ट ना कर दे। जिसके चलते मैंने ये डाला आपके बीच में कि शैतान के कुछ प्रचारकों ने आज हजारों डिनोमिनेशन और हजारों डॉक्ट्रिन मसीह की देह में स्थापना कर दिया, मसीह की देह में स्थापना कर दिया। पास्टर डैनियल, इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। जब यीशु सेविका करते थे पहली सदी में, मैं रिपीट करता हूं, पहली सदी में जब किसी प्रकार का चर्च नहीं था, चर्च के ऊपर किसी प्रकार की घंटी नहीं लगती थी, चर्च के ऊपर किसी प्रकार का क्रॉस नहीं लगता था, चर्च में किसी प्रकार की रोशनी नहीं पड़ी जाती थी, चर्च में किसी प्रकार का सफेद कपड़ा पहनकर या झोला पहनकर या गले में तावीज लगाकर, जिसको क्रॉस कहते हैं, चांदी का, लोहे का, लकड़ी का या सोने का, ऐसा किसी प्रकार का डिनोमिनेशन या डॉक्ट्रिन जब नहीं था, तब यीशु मसीह ने एक ही प्रचार किया था, और वो प्रचार था स्वर्ग का राज्य तक, preaching of the doctrine of kingdom। वो था, बैप्टिस्ट नहीं था, कैथलिक नहीं था, मेथोडिस्ट नहीं था, आपका एंग्लिकन चर्च, आपका मेथोडिस्ट, आपका CSI, CNI, इंडिपेंडेंट, ऐसा किसी प्रकार का डिनोमिनेशन नहीं था। तभी सिर्फ एक ही चर्च था, और वो चर्च था यीशु का, यीशु का, यीशु का। मेरा प्रश्न है, फिर ये इतने डिनोमिनेशन कहां से आए? इस व्यक्ति ने लेकर आया। ये कौन है जो डिनोमिनेशन को, यीशु के देह को बांटता चला जा रहा है, टीचिंग लाता चला जा रहा है? कभी कैथलिक, कभी क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, माता यरूशलेम, कभी क्या कहते हैं उसको, ओनली जीसस, जवा विटनेस, और दूसरी तरफ बिजली चमकना, सर्वशक्तिमान, आपका कोरिया का ग्रुप, और साथ ही साथ में इल्यूमिनाटीज, और न जाने कितने और।
ऐसे 50 हजारों डिनोमिनेशन लेकर आया ये आदमी, जिसको कहते हैं गलत प्रचारक। ये घुस कैसे गया पास्टर डैनियल? ये घुस कैसे गया? तुम्हारी गलती। ये घुस कैसे गया? मेरी गलती। ये घुस कैसे गया? हम सब की गलती। क्योंकि जब ये घुस रहा था ना चर्च में, जब ये स्थापित कर रहा था ना, तब हमने कहा कि अरे आपस में प्यार करो, अरे आपस में मिलके रहो, अरे कैसे दूसरे का न्याय कर सकते, हु वी आर टू जज अदर्स, ऐसे वाले कॉन्सेप्ट डालकर हम जजमेंटल थोड़ी हो सकते हैं। हमको दूसरों से प्यार करना सिखा, तो लो करो प्यार। और बेड़ा गर्क करके गया ये 3 सदी के बाद से। वाह। अब आप सोचिए, वहां पे देखो सब ठीक चल रहा है क्या? अब आप सोचिए दोस्तों, क्या चल रहा है? बैठ जाओ। क्या चल रहा है? किस तरीके का प्रचार, किस तरीके की डॉक्ट्रिन, किस तरीके के पंथ, डिनोमिनेशन बनते बनते चले जा रहे हैं। आज तो यहां तक ठीक है, आगे नहीं पता क्या बेड़ा गर्क करेंगे। पौलुस कहता है इफिसियों 4:20 में, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। मैं रिपीट करता हूं, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। इफिसियों 4:21, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। अब इसको देखिए, लिखा है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, उतार डालो। यही वजह है मसीह मंथन को मैंने स्टार्ट किया। यही वजह है नरेंद्र, नीताजी, समीक्षा, शैलेश, ट्रीजा, आपका जितेंद्र, और साथ ही साथ जितने भी क्या कहते हैं शहर के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, पास्टर्स, वो सभी, यही वजह थी कि आज से कुछ 1 साल पहले मैंने मसीह मंथन स्टार्ट किया। और मसीह मंथन से आपको जोड़ने का मकसद, मुझे स्टार्ट करने का मकसद, सबके बीच में लाने का मकसद, लाखों की तादाद में मेंबर्स को जोड़ने का एक ही मकसद है कि सही शिक्षा, सही शिक्षा, यीशु की शिक्षा जो यीशु ने दी उसको लेकर दिखाना, चलाना, ना कि इस आदमी की जो लूसीफर का प्रचारक है ना। वक्त को ध्यान रखना होगा। गलतियों 6:6, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आपका जितना भी चर्च चलता है, अभी तो स्टार्ट हो जाएगा, वो सभी जगह पे आप किस तरीके के लोगों को सुनते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं, उनकी जरा ख्याल रखिए। इसलिए पौलुस कहता है कि जो सही प्रचारक हैं उनको ही सुनो। अब इसको देखिए, 1 तिमोथी उसका 5:17, 1 तिमोथी चैप्टर 5:17 लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं। इसका मतलब क्या है? विशेष करके वो जो अच्छा वचन सुनाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, अच्छा परिश्रम करते हैं, ऐसे लोग 2 गुना के आदर के योग्य समझे जाए। 2 गुना आदर। अच्छा शब्द देखिए, अच्छा, सही। वाह। यहां पौलुस सबकी बात नहीं कर रहा। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन की सही शिक्षा देते हैं, उनको आदर के योग्य कहना। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु का सेवक है, आदर करो। अभी जैसे कुछ लोगों ने लिखा, अभी आदर किसका करें? जो अच्छा प्रचार करता है उसका। वापस आता हूं, आदर किसका करें, रिस्पेक्ट किसका करें? जो सही प्रचार करता है, सांप के प्रचारकों को नहीं। अब इसको देखिए, लिखा है, आज इस झूठे और गड़बड़ी प्रचारकों के बाजार में हम किस किस को नहीं सुनना चाहिए। मेरे मैसेज के आखिरी पोर्शन में आ गया हूं। मैं रिपीट करता हूं, लिखा है, आज इस झूठे और गड़बड़ी प्रचारकों के बाजार में हमें किस किस को नहीं सुनना चाहिए। जी दोस्तों, आप जैसे आपका जो प्रतिक्रिया है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते रहे परमेश्वर के महिमा के लिए। तो वापस आते हैं, किस किस को नहीं सुनना चाहिए। तो कम से कम आज की लिस्ट में, आगे का नहीं पता, कम से कम आज की लिस्ट में ऐसे 3 तरह के प्रचारक हैं। मैं रिपीट करता हूं, 3 तरह के प्रचारक हैं, और ये तीनों भी खतरनाक हैं, बहुत डेंजर हैं। अगर इसको नहीं पहचाना ना गई
भैंस पानी में। इसको पहचानो, इसको पहचानो। तो सबसे पहला आपके बीच में रख रहा हूं, लिखा है नंबर 1, जो कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते। मैं रिपीट करता हूं, ऐसे प्रचारक जो कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते, सबसे ज्यादा खतरनाक ये ही प्रचारक होते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है, हिंदी शब्द है संदर्भ। क्यों लिखा, किसको लिखा, कल्चर क्या था, क्या कहते हैं, लेखक का मकसद क्या था, उसका टोन क्या था, वो किसको लिख रहा है और उस वक्त में क्या चल रहा था, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। जब उसको नहीं समझते ना, तब जाकर ये गड़बड़ी होती है और इसको कहते हैं गई भैंस पानी में। मैं जानता हूं कि आज बहुत टाइम होगा और समीक्षा भी आपको पता चल रहा होगा, यही वजह है आज ट्रांसलेशन को हमने नहीं रखा ना। पास्टर डैनियल वो कौन से क्या कहते हैं ना, टॉपिक्स हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं और ऐसे प्रचारकों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आइए देखते हैं वो कौन सा है। सबसे पहले डिनोमिनेशन और डॉक्ट्रिन। सबसे पहले जिसको कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा, डिनोमिनेशन और डॉक्ट्रिन इन लोगों के ही हाथ था, इन लोगों का ही हाथ था, मतलब बिगाड़ने का इन लोगों का ही हाथ था। वापस बोलना पड़ेगा जो कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते, सबसे ज्यादा खतरनाक यही प्रचारक होते हैं। डिनोमिनेशन और डॉक्ट्रिन इन लोगों का ही बिगाड़ने में हाथ था। यह आना चाहिए था, बिगाड़ने में हाथ था। कैसे पास्टर डैनियल? वचन दे रहा हूं, दूसरा पत्रस 3:16 लिखा है, वैसे ही उसने, किसने? पौलुस ने। लेखक है पत्रस, बोल रहा है पौलुस के बारे में। उसने अपनी सब पत्रियों में भी, बहुत ध्यान से सुनेगा, इन बातों की चर्चा की जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। अब इसको देखो, लिखा है अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नहीं खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसको कहते हैं वचन को खींच तानना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब आपको समझ में आया होगा, वापस कहता हूं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के बाहर। अब वो कौन सी चीजें? सबसे पहला जिसको कहते हैं जनरेशनल कर्स, पीढ़ियों का श्राप, जिसका मैं बार बार कहते आ रहा हूं। फिर दूसरा है दशमांश। जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो कहता था इजरायलियों के लिए, वो कहता था यहूदियों के लिए, वो कहता था क्या कहते हैं उन वक्त के लिए, लेकिन उसको उठाकर आज ऐसे थोपा जा रहा है दो चीजों में। कहते हैं दोगे आशीष है, नहीं दोगे श्राप है। बाप रे, रिपीट करता हूं, दोगे आशीष है, नहीं दोगे श्राप है। और हर महीने चर्च के मेंबरों को फोन जाता है पास्टरों का, और कहते हैं इस बारी आपका अतायत नहीं आया, आपका पैसा नहीं आया, और उसके चलते चर्च का मेंबर दबाव से देता है। जबकि पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 9:7 में, जो भी दो, 10 क्यों 20 दो, 20 क्यों 30 दो, 100 दो, लेकिन कैसे? हर्ष, उत्साहित, खुश, ऐसे देना है, किसी दबाव से नहीं। 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा पालन करो। वापस कहता 10 क्यों, हम 20 पालन करेंगे, माफ करें 10 क्यों, हम पूरी बाइबल पालन करेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट यह है। सबात जिसको कहते हैं विश्राम दिन, इसका भी बेड़ा गर्क, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कहते हैं यीशु मसीह ने, माफ करें परमेश्वर यहोवा ने 7वें दिन आराम किया। कॉन्टेक्स्ट को समझो, वो उनके लिए था, यहूदियों के लिए, हमारे लिए नहीं। उसके बाद में लिखा है टंग्स, अन्य भाषा, जिब्रिश। ये तो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं ना, गंध फैला रहा है, सबसे ज्यादा गंध फैला रहा है, जिसको मैं जिब्रिश कहता हूं। आपकी बाइबल की अन्य भाषा अलग, और आजकल जो चल रहा है अलग, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद में वुमेन्स कांट बी अ पास्टर, एक महिला पास्टर नहीं बन सकती। इसका कॉन्टेक्स्ट का बेड़ा गर्क। वेलकमिंग होली स्पिरिट, ऐसा किसी प्रकार का गाना नहीं गाना जिसमें पवित्र आत्मा को आप स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वर्शिपर जो मेरे साथ अभी बैठा विवेक, उसको भी यही कहा गया था, या वो भी जानता है। ऐसे किसी पहले गाते थे ना, नहीं पता था। अब जब पता चला है, उसके बावजूद भी गाड़ी आ रही है, रास्ता क्रॉस करोगे,
ट्रेन आ रही है, पटरी क्रॉस करोगे उड़ जाओगे या खत्म हो जाओगे। ऐसा किसी प्रकार का वेलकमिंग होली स्पिरिट या फिर यह स्टेटमेंट देना कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ रहा है, अरे तो हो गए यार। आप विश्वासी है ना, आपके अंदर है। अविश्वासी है तो बात अलग है, लेकिन विश्वासी है ना, आपके अंदर है। पास्टर्स पुलपिट पे खड़ा होकर बोल रहा होता है, रिसीव द होली स्पिरिट, लेट द होली स्पिरिट कम। अरे ये कैसे होता है भाई? जिस दिन उद्धार पाए थे उसी दिन पवित्र आत्मा मिल गया था, इसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। स्लेइंग इन द स्पिरिट, नीचे गिराना, ठपाक ठपाक ठपाक, हाथ रखा नीचे गिराना। और पास्टरों को, सेवकों को बड़ा मजा आता है, किसी को ऊपर हाथ रखो और नीचे गिराओ, और अगर नहीं गिरता है तो धक्का मार के नीचे गिराओ। ये अलग नाटक है, ये अलग नाटक है ना। इसको देखे, लाफिंग इन द स्पिरिट, आत्मा में हंसना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। प्रेइंग फॉर द बिलीवर्स, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना। क्यों करें? जब उसका कनेक्शन पिता से हो गया, उसका उद्धार हो गया, यीशु उसका पिता बन गया, वो उसका बेटा बेटी बन गया, तो बीच में हम क्यों घुसे? अच्छा, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिस्टर ब्रदर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अकाउंट में 10,000 डाल देना, ये चक्कर है। और रात को आते हैं ऐसे लोग, अफ्रीका से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, अपने भारत से आते हैं, जो पूरी रात को पब्लिक को उल्लू बनाते हैं, मसीहों को उल्लू बनाते हैं। खास करके महिलाएं उल्लू बनती हैं, क्योंकि पति, पिता, बेटा, बच्चे बीमार है ना, तो उसके चक्कर में ये महिलाएं आ जाती हैं और अकाउंट में पैसे भी डाल देते हैं। और इसको कहते हैं, कुछ मूर्ख टाइप के लोग जो पंजाब से भी हैं, कहते हैं प्रेयर सीड, प्रार्थना का बीज। जब तक नहीं दोगे, एक मांग रहा था अमेरिका से या फिर पश्चिम देश से, उसने अपनी गलती सुधारी। उसने कहा 20 साल से ये गलती कर रहा था। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। खैर, नाम तो मैं किसी का नहीं लेता। ऐसी चीजें, साथ ही साथ सेलिंग थिंग्स ऑन हिज नेम, यीशु के नाम से चीजों को बेचना। कभी तेल, कभी पानी, कभी रुमाल, कभी कपड़ा, ऐसी सभी चीजें बेचते हुए पाए जाते हैं। नॉन बिब्लिकल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस। मुझे आज मेरा बॉडी शेक हो रहा था, इसलिए मैं हिल रही थी, मैं ताली बजा रही थी, मैं जमीन पे गिर के लोटपोट हो रही थी या हो रहा था। यह सब पवित्र आत्मा का कार्य है। ऐसे प्रचारक लोग भी बोलते हैं। मेरा प्रश्न है, कहां लिखा है पवित्र आत्मा ऐसे कराता है? बल्कि लिखा है दुष्ट आत्मा ऐसे कराती है। हद होती है यार। लिखा है मोटिवेशनल प्रीचिंग, ब्लेसिंग प्रीचिंग, मिरेकल्स प्रीचिंग, ये सब चाहिए। और अगर ऐसा प्रचार करो तो पास्टर बहुत अच्छा है, ऐसा प्रचार करो, अरे क्या पावरफुल प्रीचर है, अरे क्या मजा आ गया। मोटिवेशनल, ब्लेसिंग, मिरेकल, होता कुछ नहीं है। वही पुरानी पटरी पर गाड़ी फिर से आ जाती है, वही पटरी पर आ जाती है। वही गाली देना, वही झगड़ा करना, वही उल्टे सीधे वीडियो देखना, और फिर वही जिंदगी जिसको कहते हैं गंदगी। आखिरी लिखा है कॉलिंग पापा, किसी को आत्मिक पिता बुलाना। फेसबुक और यूट्यूब वालों बहुत ध्यान से सुनना, गुस्सा आएगा उसके बावजूद बोल रहा हूं, किसी को अपना आत्मिक बाप नहीं बोलना, क्योंकि तुम सबका एक ही आत्मिक बाप है और वो है यीशु। किसी को नहीं बोलना। कुछ लोग कहते हैं अफ्रीका में एक प्रभु का दास है, वो मेरा आत्मिक पिता है। कहां से लेकर आए ये कॉन्सेप्ट? बाइबल में से निकाल के बताइए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का प्रचार है ये सब। वर्शिप, ये आखिरी है। वर्शिप मेरे मैसेज का नहीं, इस पॉइंट का। वर्शिप आज 90% का यूथ, ब्रैकेट में बॉयज एंड गर्ल्स, और साथ ही साथ होल चर्च एंड पास्टर्स इसमें घुसे हुए। कॉन्सेप्ट क्या था यीशु का? मेरी वर्शिप करो का मतलब है मेरी सेवा करो। अभी वर्शिप किया ना विवेक ने, गिटार बजाया, अच्छी बात है। मकसद क्या था? आज ऑनलाइन चर्च है, आइए वर्शिप करते हैं। उसको आता है, अच्छा बजाता है, गाता है, उसका इस्तेमाल हो रहा है परमेश्वर के राज्य के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया? प्रचार शुरू किया। लेकिन विवेक या उसके जैसे पूरी जिंदगी मैं सिर्फ गिटार ही बजाऊंगा, पूरी जिंदगी वचन का प्रचार नहीं करूंगा, इससे महामूर्ख कोई नहीं हो सकता। इसके मुंह पे बोल रहा हूं, इससे महामूर्ख कोई नहीं हो सकता। आगे आप समझदार हैं और विवेक भी समझ रहा है कि इसके कंधे पे रख के बंदूक किसको, मतलब गोली किसको मार रहा हूं। और पूरी की पूरी चर्च
ऐसे चर्च को मैं जानता हूं, अगर उनको 2-2 घंटा नहीं नचाया जाए उनको मजा नहीं आता है। वर्शिप पर अगर नाचना, तड़कता भड़कता, लीला शीला टाइप का अगर गाना नहीं गाए तो चर्च में आज मजा नहीं है। बेचारा पास्टर पूरी रात मेहनत करके प्रचार करके लाता है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और जैसे ही प्रचार होता है आधी पब्लिक चर्च से गायब, कोई चाय पी रहा है, कोई पानी पी रहा है, और कोई फोन पे है, और कोई टॉयलेट में है। बताइए, नहीं चलता है? मैं गलत बोल रहा हूं? पास्टर डैनियल आपको कैसे मालूम? 20 साल देखा हूं यह तमाशा, 20 साल। जो मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि मैं क्या प्रचार कर रहा हूं। जी, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मुझे आज पॉइंट कवर करना है। यह आया वापस दूसरा पॉइंट, लिखा है जो पैसे के लालची प्रचारक हैं, ऐसों को नहीं सुनना। ऐसों को, पहला क्या था, मैंने क्या कहा? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ के बाहर जो प्रचार करते हैं उनको नहीं सुनना। यह रहा दूसरा, जो पैसे के लालची प्रचारक है, नहीं सुनना। पैसे के लालची प्रचारक कलीसिया को नोच खाने वाले भेड़िए, ये लोग हैं। मैं रिपीट करता हूं, कलीसिया को नोच खाने वाले भेड़िए, वुल्फ, ये ऐसे लोग हैं। पास्टर डैनियल आप कैसे बोल सकते हैं? रोमियो 16:17, मैं कहां बात कर रहा हूं, बाइबल बात करेगी ना। लिखा है अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने जो तुमने पाई है, किससे? पौलुस से, फूट पड़ने। अब देखो, ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो, मतलब उन पे नजर रखो। और दूसरा कहता है उनसे दूर रहो। बाप रे पास्टर डैनियल, आपका प्रचार नहीं है। मैं भी तो वही कह रहा हूं, ये मेरा प्रचार नहीं है, ये पौलुस, ये वचन, ये बाइबल, ये सृष्टिकर्ता का किंगडम का प्रचार है। वापस पढ़ता हूं, ऐसों को लिखा है ताड़ लिया करो, मतलब उनको देख लिया करो और उनसे दूर रहो। वचन 18 कहता है, देखिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, लिखा है, परंतु अपने पेट की सेवा करते। किसकी? पेट की। पैसा कहां से आएगा? और इसको देखो, लिखा है, चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ये किसके प्रचारक हैं? ये वो सांप के प्रचारक हैं। ये किसके प्रचारक हैं? ये वो लूसीफर के प्रचारक हैं। ये किसके प्रचारक हैं? जो 3वीं सदी के बाद में आकर कलीसिया को, मसीह के देह को टोटली खराब कर रहे हैं। और अगर इनको अभी नहीं पकड़ा, ये और भी खराब करते चले जाएंगे। ये किसका प्रचार है? यीशु का। और आपको मैं वापस बताता हूं कि दूसरे तरह के लोगों का, प्रचारकों का क्या है? पैसों के लालची। और आपको बताता चलूं कि यीशु ने क्या कहा था। जी, मत्ती 6:24, मैथ्यू 6:24 लिखा है, कोई मनुष्य, ब्रैकेट में सेवक, 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक क्योंकि वह एक से बैर, दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। अब जरा इसको ध्यान देना, तुम परमेश्वर और धन, लिखा है तुम। आप जितने सुन रहे हैं ना, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं। तुम फेसबुक वालों, तुम यूट्यूब वालों, तुम मसीह मंथन वालों, तुम मेरी कलीसिया के जीएमटी के लोग, तुम साथ ही साथ जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप, तुम और वो सभी जिनका मैं शायद मित्र या फिर शत्रु हूं, तुम, लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह किसका स्टेटमेंट है? यीशु का। यह कौन कह रहा है? यीशु। यहां कौन कह रहा है? यहां लिखते हैं, एक भाई हैं, नाम ऊपर चला गया, कहते घंटों आराधना चलती है और मिनटों वचन सिर्फ। अप्रिशिएट करता हूं ब्रदर। या मेरा प्रश्न है, किस तरीके के सेवक बन गए? जो लिखा है पैसे के लालची हैं ये लोग, पैसे के लालची, कलीसिया को नोच खाने वाले। पैसा भेजो, ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप इसको स्वाइप करो, आप इसको, अरे यार हद होती है। सबसे पहली चीज तुमने उनको क्या बोल के लाया था? यीशु के पास आओ, यीशु सब कुछ देगा, यीशु पर विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहा था ना आपने। उधर भी देखो क्या चल रहा है। आपने ऐसा कहा था ना, यीशु के पास बैठ जाओ,
यीशु के पास, फिर आपने उसको अपने पास क्यों बुला लिया? बैठ सुमन, मैं रिपीट करता हूं, जब आपने कहा ना यीशु के पास आओ, तो फिर आपने उसको अपने पास क्यों बुला लिया? मुझसे प्रार्थना कराओ, मुझसे बोलो, मुझको फोन करो, मुझे दो, मुझे मुझे मुझे, जबकि पहला था तुझे 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 यीशु, लेकिन अब हो गया है मुझे मुझे मुझे। क्या हद कर दिया है यार आप लोगों ने। और जिसके चलते मैं ये मजबूर हूं आज बोलने के लिए, आप पैसे के लालची भेड़िए हो, आप पैसे के लालची भेड़िए हो। ये मेरी मजबूरी है, ये नाम दे रहा हूं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। दूसरा थिस्सलुनीके 3:8, सेकंड थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 3 वर्स 8 लिखा है, किसी की, और लिख, पौलुस बोल रहा है, याद रखो पौलुस बोल रहा है, किसी की रोटी सेंत में नहीं खाई, नहीं खाई, पौलुस ने नहीं खाई, किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। पौलुस है ये, किस तरीके का प्रचारक है देख लीजिएगा। यह पौलुस कहता है, मैं नौकरी करता था, मैं काम धंधा करता था, मेरी खुद की रोटी मैं खाता था। पता है क्यों बोल बेटा? उसके ठीक आगे वचन 12 में उसको पता चला कि कुछ लोग चर्च में लालची भेड़िए चर्च में घुस आए हैं, और जो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, ऐसों को पौलुस डांट कर कहता है ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं। क्या बोलता है कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे, चुपचाप। अभी जितने भी ऑनलाइन पैसा मांगते हैं ना, पैसा दे दो, पैसा दे दो, ये मेरा अकाउंट नंबर है। एक तरफ तो अभी किसी का वीडियो देख रहा था, चर्च की हिस्ट्री बता रहा था, चर्च की हिस्ट्री बता रहा था, शुरू किया थोड़ा सा, फिर क्या कहता है मालूम है? अगर पूरा वीडियो देखना है मेरे वेबसाइट पे आओ, आपको ऑनलाइन पे करना होगा, फिर उसके बाद में आपको जो है ये पूरी टीचिंग मिलेगी। तो मार्केटिंग कर रहे हो, किसको उल्लू बना रहे हो, किसको और क्या कर रहे हो यार? जब तुमको पैसा ही कमाना था तो चुपचाप कुछ और काम कर लेते ना, स्टॉक मार्केट में चले जाते, क्या है वो स्टॉक मार्केट ना, वहां चले जाते, या फिर कोई नौकरी कर लेते। ये मसीहत में आकर भीख मांगने वाला काम क्यों कर रहे हो? मसीहत में आके भीख मांगने वाला काम क्यों कर रहे हो? मैं बहुत सख्त हूं यहां, लिखता है चुपचाप अपना काम करो और अपनी रोटी खाओ। अब इसको देखो, तीतुस 1:11 लिखता है, इनका मुंह बंद करना चाहिए। किसका? जो रात रात को के पैसे मांगते ना, इनका। किसका? जो अपना अकाउंट नंबर देते ना, उनका। किसका? जो 200 रुपए में पानी की बोतल बेचते ना, उनका। किसका? जो 200 रुपए में तेल की बोतल बेचते ना, उनका। मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। हद हो गई यार। ये रहा लास्ट, तीसरा, उसके बाद खत्म करूंगा। ये रहा तीसरा, लिखा है बहुत डेंजर, ये भी है, लिखा है जो मिलावटी प्रचारक हैं। ये लास्ट है जी, मैंने शुरू में कहा था आज बहुत लंबा चलेगा जी। ये रहा तीसरा, लिखा है जो मिलावटी प्रचारक है। दूसरा कुरिन्थियों 2:17, क्योंकि, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हम ये उन कौन है? लूसीफर के प्रचारक, सांप प्रचारक, सांप। लिखा है क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। लिखा है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, हम वो नहीं, हम सीधा प्रचार करते हैं। लिखा है परंतु मन की सच्चाई से, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, मिलावट नहीं करते। मैं बताऊंगा मिलावट का मतलब क्या है। दूसरा कुरिन्थियों 4:1-2, यह भी उसका वचन है। लिखता है इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, हमने दोनों हाथ से उसको, क्या कहते हैं ना, ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, ले लिया। अरे मानो खजाना मिल गया हमको, तो यीशु की सेवा करने को मिला, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। क्या बात है दोस्तों, वाह कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? आप देखिए ना, वचन बात कर रहा है,
फिर लिखता है, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हम सीधा प्रचार करते हैं, जैसा है वैसा, किसी प्रकार का ट्विस्ट, किसी प्रकार का मैनिपुलेट, किसी प्रकार का मैन प्लीजिंग, किसी प्रकार का अट्रैक्शन। कुछ लोग कहते हैं अगर अविश्वासी को अट्रैक्ट करना है तो चर्च में डिस्को लगाओ, अगर अविश्वासी को अट्रैक्ट करना है चर्च में मेला लगाओ, किसी प्रकार का कंपटीशन रखो, सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, या फिर क्या बोलते हैं उसको, फैशन कंपटीशन। हद हो गए। चर्च चला रहे हो या मार्केट? हद होती है यार। तीतुस 1:5-6, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रहवी बातों को सुधारे, मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, पास्टरों को नियुक्त करे, सेवकों को नियुक्त करे, बाइबल टीचरों को नियुक्त करे और अच्छे प्रचारकों को नियुक्त करे, जो निर्दोष एक ही पत्नी के पति हो, जिनके लड़के बाले विश्वासी हो और जिन्हें लुचपन और निरकुशता का दोष नहीं, लुचपन नहीं। तीतुस 1:7-8, क्योंकि अध्यक्ष को यानी पास्टर को, बाइबल टीचर को, प्रीचर को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, हट्टी नहीं, ना क्रोध करने वाला, ना पियक्कड़ दारू पीने वाला। आज तो हद हो गई है। बिशप पीता हुआ पकड़ा जा रहा है, रेवरेंड पीता हुआ पकड़ा जा रहा है, आपका बाइबल टीचर पीता हुआ पकड़ा जा रहा है, पास्टर पीता हुआ पकड़ा जा रहा है। कितने कांड और कितनी घटनाओं का फोन मैसेज, व्हाट्सएप पे फोटो मेरे पास आता है। लिखा है, ना मारपीट करने वाला, ना नीच कमाई का लोभी, ना नीच कमाई का लोभी, पर पहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। अब मैं समाप्ति पे हूं, यह भी याद रखिएगा। मैंने काफी टाइम लिया आपका, बट मैं समाप्त कर रहा हूं, मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। लिखा है, आजकल सब कॉकटेल चल रहा है। कॉकटेल आप समझ गए होंगे ना, कॉकटेल का मतलब क्या है? जी, सब कॉकटेल। चर्च में कॉकटेल, प्रचार में कॉकटेल, और तो और सेवक भी कॉकटेल। कैसे? यहूदी कल्चर मिक्स प्रीचिंग कॉकटेल, जबकि है अन्य जाति। कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं यहूदियों का, कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं इजरायलियों का। बीच में किसी का फोटो देखा था, खैर नाम तो नहीं ले रहा हूं आजकल। आपके कंधे पे यहूदियों का शॉल है और आप घर बैठे शोफार बजा रहे हैं और आप लिखते हैं, मजा आ रहा है, अच्छी एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपका शौक है, आपको अच्छा लगा, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, यह क्या हरकत है? मैं आपको बताऊं, मैं इस बात पे क्यों चिढ़ता हूं, खास करके यहूदी और इजरायली। जिस चादर को या जिस पर्दे को या जिस वेल को ऊपर से लेके नीचे तक खुद परमेश्वर ने फाड़ा है, तुम जैसे लोग सिलाई क्यों कर रहे हो? लिखा है ना मत्ती का 27:51 में, खुद फाड़ा है परमेश्वर ने। इसका मतलब क्या है? अब सबत खत्म, अब खतना खत्म, अब बलिदान खत्म, अब मंदिर का कॉन्सेप्ट खत्म, अब मूसा के जितने भी नियम थे, ऐसा उठो वैसा उठो, ऐसा खाओ वैसा खाओ, ये नहीं करो वो नहीं करो, सब खत्म। उसके बावजूद तुम वापस लेकर आ रहे हो मसीह के देह में। इसको कहते हैं मिलावटी प्रचारक। और इसी के चक्कर में तो पौलुस ने पतरस को डांट लगाई थी गलतियों का 2 अध्याय वचन 7 से। वो कहता है, तू अन्य जातियों को खतना की बात क्यों सिखा रहा है? और इसलिए तो कहता है ना, गलतियों की किताब उसका 1 अध्याय वचन 7 में, सुसमाचार बिगड़ गया। जैसे पौलुस ने पतरस को, जैसे पौलुस ने पतरस को डांट लगाई, मैं उन सभी को यहां डांट लगा रहा हूं परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मिकता के स्तर पर खड़े होकर। अगर ऐसा किसी प्रकार का तुम यहूदी कॉन्सेप्ट को लाकर अन्य जाति को सिखाते हो या खुद करते हो, मैं तुमको डांट लगाता हूं, मैं तुमको डांट लगाता हूं। जी, मैं तुमको डांट लगाता हूं। शर्म आनी चाहिए यार। पौलुस क्या प्रचार कर रहा है, यीशु ने क्या प्रचार करने का, और तुम तो यहूदी का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए कि मटन को ऐसे काटो और सब्त के दिन उसको ऐसे खाओ। ये वापस कहां से लेकर आ गए? किस दिशा में बढ़ रही है कलीसिया? दोस्तों आप ही देखिए, चर्च में पॉलिटिशियंस, मतलब चर्च चल रहा होता है, इसको कहते हैं मिलावटी लोग। चर्च में पॉलिटिशियंस को लाते हैं, नेता आता है, एमएलए आता है, मंत्री आता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
आते हैं ना, आने दो, उनको बिठाओ, उनको वचन सुनाओ, लेकिन पुलपिट कैसे दे देते हो, माइक कैसे दे देते हो, और ऊपर से पूरे चर्च को कहते हैं आओ ये खड़े हो जाएं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ दूर दूर तक नहीं है, तुम उसको पुलपिट पे खड़ा करते हो। अगर कोई मसीह का बच्चा, मसीह को मानने वाला पुलपिट पे चढ़ जाए तो तुम उसको डांट लगाते हो। मेन लाइन वालों, आ रही है ना बात समझ में? हद होती है यार। चर्च में बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, ब्रैकेट में हॉलीवुड, टॉलीवुड, मतलब नहीं समझे ना? हाँ, अब बताता हूं। कोई फिल्मी एक्टर फेसबुक पे गाना गा देना, उसको तो इतना प्रमोट करते हैं कि क्या बात है, और उसी के ठीक सामने कोई नॉर्मल लड़का लड़की अगर कुछ कह रहे, उसको कोई लाइक नहीं, उसको कोई कमेंट्स नहीं। यही तो चल रहा है ना फिर। यही तो चल रहा है ना दोस्तों, मैं वही तो समझा रहा हूं। चर्च में बॉलीवुड, एक्टर आता है तो पुलपिट, एक्ट्रेस आती है तो पुलपिट, क्या तमाशा है। चर्च में वर्ल्डली लाइफस्टाइल, जो संसार में चलता है वो चर्च में, और साथ ही साथ में अल्कोहल मतलब नशा, सेक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब कुछ चलता है। और जिसको मैंने कहा कॉकटेल, चर्च में कॉकटेल, प्रचार में कॉकटेल, सेवक में कॉकटेल। ये रहा लास्ट स्लाइड, ये रहा लास्ट स्लाइड। नाउ इसको देखिए, दो चित्र या दो दृश्य आपको देखने होंगे। एक है बोलना और दूसरा है सुनना, मतलब कान, और जिसके चलते मैंने लिखा सुनना और सुनाना। बहुत बारीकी फर्क है। एक लिखा है सुनना और दूसरा है सुनाना। इसका मतलब है एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है आप क्या सुना रहे हो और आप क्या सुन रहे हो, आपने क्या सुना और आपने क्या सुनाया। मेरा मैसेज यहां पे मैं अब समाप्ति पर हूं दोस्तों। आज का मैसेज को एक हफ्ते तक खूब चलाइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको खूब चलाइए।